नमस्कार। जय माई की। एक सुंदर विषय है यत पिंडे तद ब्रह्मांड। पिंडे सो ब्रह्मांड। जो भी ब्रह्मांड के अंदर है वो पिंड के अंदर है। इसका सूत्र गुरु गोरक्षनाथ ने दिया था। और गुरु गोरक्षनाथ एक ऐसे गुरु थे कि एक और योग को इतने आयाम दे दिए थे उन्होंने, ध्यान के इतने आयाम दे दिए थे। उन्होंने सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को, सारे देवताओं को, सारी ऊर्जाओं को इस तरीके से देखने की कला दे दी कि मानो कि वो खिलौना हो। पर गोरखवाणी हर किसी के पल्ले पड़ती नहीं है, क्योंकि गोरख सत्य के साथ चलते थे। उनका कहने का तरीका, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका सहज था। पर सहज में भी अगर तुम डुबकी लगाओगे तो बहुत गहरा था। सूत्र दे दिया यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, पिंडे सो ब्रह्मांड। क्योंकि ये योगी ही बोल सकता है। एक योगी की दृष्टि से ही ये देखा जा सकता है। और योगी कोई सामान्य साधक या सामान्य भक्त या सामान्य साधु महात्मा नहीं है। योगी योग को सिद्ध करने की सारी कलाएं जानता है। हम योगी की परिभाषा नहीं समझ रहे अभी भी। हमारे पास बहुत सारे योग है और योग में बहुत सारी धारणाएं हैं, और वो धारणाओं के माध्यम से हम परमात्मा की विभिन्न स्वरूप, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, स्वाद, इसको हम महसूस करते हैं। पर एक योगी का मूल्य तब पता चलता है कि जब वो योग को पिंडगत साध्य कर ले, मतलब वो अपने शरीर को तीर्थ बना ले, वो अपनी सिस्टम को तीर्थ बना ले, वो अपने मन को मंदिर बना ले, वो अपने भाव को भक्ति बना ले। वो शिव को कहीं बाहर नहीं ढूंढेगा, न शक्ति को बाहर ढूंढेगा। योगी शिव और शक्ति को भी अपने भीतर देखेगा। क्योंकि योगी के लिए सर्वस्व पिंड है। एक योग साधना करने वाला हमेशा जानता है अपने शरीर के मूल्य को। एक भक्ति को उपलब्ध होने वाला अपने शरीर के मूल्य को जानता है। उसे शरीर साधन लगता है, शरीर केवल यंत्र है उसके लिए। वो शास्त्र में लिखी हुई घटनाएं, शास्त्र में लिखे हुए संवाद, शास्त्र में लिखे गए अलग अलग प्रकार के पद्धति, शास्त्र में लिखे गए तीर्थ, शास्त्र में लिखी गई शक्तिपीठ, शास्त्र में लिखे गए शिवलिंग, योगी अपने भीतर प्राप्त करता है। और इसी लिए उसे योग की एक कला कहते हैं। योगी जब ऊर्जा के संवाद में आता है, ऊर्जा के संपर्क में आता है, ऊर्जा से सीधे संवाद में जब वो अपने भीतर योग को उपलब्ध होता है, तो अपने भीतर ही वो सारी ब्रह्मांड की उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है।
पर बात यहाँ आती है कि क्या हम योग को उपलब्ध हो रहे हैं या हम अंधविश्वास को उपलब्ध हो रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा मनोविज्ञान अपने भीतर नहीं जाता तब तक हम बाहरी चीजों को सत्य मानकर बैठ जाएंगे। तुम्हें भगवान मंदिर में प्राप्त होता है, तुम्हें भगवान तीर्थ में प्राप्त होता है, तुम्हें भगवान त्रिवेणी संगम में प्राप्त होता है, तुम्हें कहीं ऊर्जा शक्तिपीठ के ऊपर ही मिलेगी, तुम्हारा उद्धार किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर होगा, तुम किसी व्रत उपवास के अंदर ही अपनी सिद्धि को देखोगे, अनुष्ठान में सिद्धि को देखोगे, तुम देवताओं के दर्शन किसी मनोमयी जगत की कल्पना के अंदर देखोगे, तब तक योग साध्य नहीं है तुम्हारे लिए। तुम अभी भी झूठे प्रपंच के अंदर पड़े हो। तुम एक आकर्षण के अंदर फंसे हो कि जहां भीड़ जा रही है अंधविश्वास की ओर, तुम वहीं दौड़ लगा रहे हो। आज जो विज्ञान चल रहा है, आज जो अखाड़े हो रहे हैं, किसी सिद्ध योगी परंपरा ने कभी भी इन चीजों को समर्थन नहीं दिया हुआ है। क्योंकि सिद्ध योगी अपने भीतर प्राप्त करता है, बाहर प्राप्त नहीं करता है। बाहर उसके लिए मिथ्यावाद है। आज एक बहुत प्रचलित त्योहार चल रहा है, प्रचलित मेला चल रहा है जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। काफी लोगों ने मुझे पूछा, गुरुजी कुंभ में जाना चाहिए? मैं बोला जैसे आपकी मन की इच्छा, आप जा सकते हो, आप जा रहे हो। मैंने बोला क्या ही समझाए, तो ये कुंभ की व्याख्या तुम जिस तरीके से कर रहे हो और कुंभ का जिस तरीके से दर्शन कर रहे हो, तुम एक पानी के अंदर डुबकी लगाने के अलावा और मेले के दर्शन करने के अलावा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि सनातन ने इसलिए विज्ञान नहीं बनाया कि तुम इस जगह के ऊपर जाके अपने अंधविश्वास का प्रदर्शन करो। एक सम्मोहन है, एक मानसिक सम्मोहन है। क्योंकि लोकाचार यही फैला हुआ है। 144 साल के बाद कुंभ आ रहा है और देवताओं ने कहीं 4 बूंदे गिराई हुई है 4 जगह के ऊपर। वो 4 जगह के ऊपर देवताओं का वास है। देवता वहां नहाने के लिए आते, तो तुम भी देवत्व को प्राप्त हो जाओगे, तुम भी अमर हो जाओगे, तुम भी अमृतत्व की प्राप्ति कर लोगे। इतने सारा अखाड़ा, इतने सारे साधु संत, इतने सारे महात्मा वहां जा रहे हैं, अपने अलग अलग शिविर लगा रहे हैं। कोई हठयोगी हठयोग कर रहा है, कोई मन योगी मन योग कर रहा है, कोई अलग अलग प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहा है। क्या कुंभ का महात्म्य यहां तक सीमित है? जरा गौर करना। क्या कुंभ इसलिए बना हुआ है कि तुम एक किसी की मनोकल्पना के अंदर बंध के तुम भी कुंभ स्नान कर रहा हो, क्योंकि तुम्हें लालच है कि देवता तुम्हें अमृतत्व की प्रदान करेंगे, तुम्हें लालच है कि तुम भी देवत्व को प्राप्त करोगे। सोचो क्या स्वर्ग में 40 करोड़ लोगों की जगह होगी, और वो भी हिंदुस्तान के लोग, बाहर के लोग, जो भी ये सनातन धर्म की परंपरा को मान रहे। चलो 100 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, स्वर्ग में बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए फिर। गंगा नहाने को गया मन का पापी चोर, पाप दो धूले नहीं ले आया 10 मनोहर। इंसान पाप कर्म करके 144 साल के बाद वापस गंगा नहाने जाएगा, 12 साल के बाद कुंभ में जाएगा, अर्ध कुंभ, महाकुंभ। ये सारी व्याख्या करके इंसान बैठ जाता है। अभी तुम सत्य बोलो तो सनातन के विद्रोही हो गए, क्योंकि विज्ञान यहाँ किसी को समझना नहीं। यहाँ आकारांत प्रकारांत के प्रपंच करने वाले लोगों के पीछे भीड़ लगती है।
सनातन धर्म ये नहीं है। सनातन धर्म देवताओं का सम्मान करता है, अपमान नहीं करता है। सनातन धर्म ये समझाता है कि तुम्हारे भीतर क्या पड़ा हुआ है। कुंभ की व्याख्या यही हो जाएगी। तुम माँ के पेट में होते तब भी कुंभाकार होते हो, और जब तुम्हारी राख बचती है शरीर की तब भी तुम कुंभ में ही जाते हो, एक मटकी में ही जाते हो, त्रिवेणी संगम के अंदर। जब तुम नवरात्रि की साधना करते हो तो कुंभ स्थापन करते हो। ये कुंभ का महत्व क्या है? ये कुंभ का महत्व क्या है? कुंभ है क्या? कुंभ जिसमें भगवान धन्वंतरी अमृत लेके निकले थे, सब देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। राहु छल कपट से अमृत की बूंदे थोड़ी निगल गया, उसका सिर विच्छेदन कर दिया, राहु और केतु बन गए। राहु केतु बनने के बाद वो लोग अमर हो गए, बाकी के सारे दैत्य मर गए। सूर्य चंद्र एक एक घर लाओ, सुषुम्ना से ध्यान लगाओ। तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारे संशय ने अमृत पिया हुआ है। संशय और कुछ नहीं, तुम्हारा राहु है। ये राहु ने अमृत पी लिया है। ये राहु अमृत पीकर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर संशय ही अमर रहता है। तुम सत्य की आकांक्षा के अंदर अमृत पीकर बैठे हुए हो। तुम्हें एक चीज पिलाई गई है कि जीवन सत्य है, इसलिए तुम इस जीवन के प्रति और माया के प्रति आसक्त हो। तुम्हारा भगवान भी माया के अंदर ही है। तुम्हारा प्राप्त किया हुआ भगवान भी कहीं माया के अंदर है, इसलिए तो तुम इसे हजारों की टोली के अंदर देखना चाहते हो। जो चीज एकांत में मिलती है वो तुम्हें बाहर कैसे मिल सकती है? तो क्या सारे ऋषि मुनि, जितने भी अभी धर्मगुरु है, जितने भी अभी नागा बाबा है, जो भी सिद्ध है, क्या वो पागल है? प्रश्न तो यही आएगा। प्रश्न तो तुम्हारा यही होगा, क्या इतने लोग पागल हो सकते हैं क्या? पर क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई देता है कि क्या इससे कुछ सत्यता तुम साबित करोगे? क्या इससे कुछ सार्थक साबित कर पाओगे कि ये कुंभ जो हो रहा है वो कुंभ किसी के लिए जीवन बदलने योग्य है? कुंभ का सीधा अर्थ होता है तुम्हारे ऊपर उल्टा कुंभ लगा हुआ है, जो है तुम्हारा मस्तिष्क। और ये मस्तिष्क भरा पड़ा हुआ है तुम्हारा वाटर एलिमेंट से। तुम्हारे शरीर के अंदर 70% वाटर है, तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर 90%। इस ब्रेन के अंदर जब किसी भी प्रकार के जो रसायन होते हैं, वो रसायन जब छूटते हैं तब ब्रेन स्टिम्युलेट होता है। और जब ब्रेन स्टिम्युलेट होता है तो उसके अंदर से कुछ बूंदें झरती है, और वो झरने वाली बूंद गिनी चुनी 4 या 5 होती है, जो खेचरी मुद्रा से सिद्ध होती है। और ये खेचरी मुद्रा से सिद्ध होने वाली जो योग पद्धति है, उससे तुम्हारे ब्रेन से आ रहा जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसमें से कुछ बूंदें झरती है, जो तुम रसना यानी तुम्हारी जिह्वा के द्वारा उसका पान करते हो। इससे तुम अमर हो जाओगे। अमर कौन हो रहा है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे भीतर की जो कुंडलिनी शक्ति है उसको वो रस मिलता है, और तुम्हारे शरीर के अंदर नवी चेतना का अभ्युदय होता है।
अब चेतना अभ्युदय होगी तो क्या होगा? अमृतत्व केवल कार्य किसके ऊपर करेगा? तुम्हारी चेतना के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी चेतना अमृत हो चुकी है। ये बात गहराई से समझना, क्योंकि चेतना अमृत हो चुकी है। तुम हो तो मृति ही हो। शरीर मर जाएगा, शरीर तो जीवंत नहीं रहेगा। तुम उसको योग पद्धति से, हठ योग से, या तो प्राणायाम से, या तो कॉस्मिक एनर्जी खींच के उसको जिंदा 200-300 साल तक रख सकते हो। अगर बहुत ही हठी हो गए तो, बहुत ही योग के अंदर सामंजस्य कर लिया तो तुम 200-300 साल जी सकते हो। और काफी लोगों ने ये चीज किया हुआ है, लेकिन शरीर एक दिन नाशवान हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, मर जाएगा। ये मृत से अमृत की और यात्रा करने वाला आत्मा होता है। और आत्मा का जो पूर्व स्वरूप है वो जीवात्मा है। जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों के अंदर भेद है। जीवात्मा वो है कि जो अपने संस्कारों से बंधा हुआ है। आत्मा वो है कि जो कुछ जान रहा है, वो सत्य असत्य पाप पुण्य के बीच में जो साक्षी है वो आत्मा है। और परमात्मा वो है कि जिसका चेतना पूर्ण रूप से जागृत है। अब सोचो कि तुम जिस अमृत कुंभ की बात कर रहे हो, जहां नहाने जा रहे हो, क्या तुम्हें इस ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी वहां पर नहाने से? क्या तुम्हारे अंदर वो कोष जीवंत हो जाएंगे जिससे तुम अमरत्व की ओर दौड़ लगाओ? क्या वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए धन्वंतरी का अमृत कुंभ, क्या उसकी बूंदे तुम्हें मिल जाएगी? वो समुद्र मंथन तुम्हारे अंदर के भीतर की आंतरिक घटना है। मेरे समुद्र मंथन रहस्य श्री सुक्त रहस्य के अंदर दिया हुआ है, वो सुन लेना। बहुत सारी चीजें जीवन के अंदर समझ में आ जाएगी कि लोग कहाँ के ऊपर फंसे हुए, कितने सिद्ध कहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ बात करने का सीधा तरीका इसीलिए कि अंधविश्वास से दूर हो। मैं किसी तीर्थ का विरोधी नहीं हूँ, ना किसी प्रथा का विरोधी हूँ, ना कुंभ का विरोधी हूँ। वो अपनी जगह के ऊपर सही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक आध्यात्मिक प्रणाली वाले व्यक्ति को इससे लाभ क्या? जिसको भीतर परमात्मा मिल चुका है योग साधन करने से, तो क्या वो देवत्व की लालसा के लिए अभी भी डुबकी लगाएगा? ये सोच लगाना। जितने भी सिद्ध महापुरुष अभी संत वहां पर बैठे हुए, वो जो बोल रहे हैं कि 24 घंटे परमात्मा के कनेक्शन के अंदर है, परमात्मा की भक्ति के अंदर लीन है, वो परमात्मा को जान रहे, परमात्मा की व्याख्या कर रहे, तो क्या उनके लिए ये सुलभ व्यवस्था नहीं हो जाएगी कि कुंभ में नहा लेने से उनको देवत्व प्राप्त हो जाएगा? यानी कि अभी तक वो देवता बने नहीं, क्योंकि देवता बनने का काम योग से होता है। योग नहीं प्राणायाम है, ना आसन है, ये अभी भी समझ लेना। योग ना प्राणायाम है, ना आसन है, योग अनुसंधान है। जब तक तुम्हारा अनुसंधान सिद्ध नहीं हुआ, तब तक तुम्हारा योग सिद्ध नहीं हुआ है। तो अनुसंधान क्यों नहीं हुआ है अभी तक? अनुसंधान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम सही रूप से सही जगह के ऊपर टिके नहीं हो, ना तुम्हें सही ज्ञान देने वाले लोग मिले। तुम भी उसी अंधी दौड़ के अंदर हो कि हिंदुत्व बचाना है, सनातन धर्म की स्थापना करनी है। कोई देवता आके तुम्हारा कल्याण करेगा, देवों की रक्षा हमें करनी है, परमात्मा की रक्षा करनी है, मंदिर की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। तो ये सब तो होने ही वाला है, पर कहीं कहीं धर्म की रक्षा करते करते कहीं तुम अधर्मी तो नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। धर्म की रक्षा नहीं की जाती, धर्म का पालन किया जाता है।
अगर सच में अपने सनातन धर्म से प्रेम है ना, तो सनातन धर्म के अंदर डुबकी लगाओ, सत्य की ओर आगे बढ़ो, अंधविश्वास को फॉलो मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंधविश्वास वहीं रुक जाएगा, मंदिर तक, तीर्थ तक, स्नान तक, उपवास तक, क्रिया तक, कर्मकांड तक, यज्ञ तक, अनुष्ठान तक, मंत्र तक, तुम्हारा सनातन यहीं रुक जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ ने इन सब चीजों के ऊपर पानी फेर दिया था कि योगी देवताओं को भी बंदी बना लेता है। हम बोला कि भगवान शिव ही साक्षात गोरक्षनाथ है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के चमत्कार दिखा दिए दुनिया को। गोरक्षनाथ एक हठी थे, हठयोगी थे, तपस्वी थे, विद्या के धारक थे। फिर उनकी विद्या इसलिए सटीक थी क्योंकि वो अपनी इंद्रियों की रक्षा जानते थे। गौ रक्ष, गौ यानी इंद्रिय और रक्ष यानी रक्षा करने वाला। गौ रक्ष इंद्रियों की रक्षा करने वाला, देवत्व की रक्षा करने वाला। इंद्रिय देवता है। इंद्रियाणा मनश्चास्मि, कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूं। ये मन ही देवता है। ये मन को कंट्रोल करने वाला वो गौरक्ष है। आदिनाथ भगवान से जो परंपरा शुरू हुई, मत्स्येंद्रनाथ से लेकर जो भी नौनाथ हो गए, वो नौनाथ सिद्ध तपस्वी योगी थे। ये नौनाथ का स्थान भी हमारे शरीर के अंदर है। 14 भुवन भी हमारे शरीर के अंदर है। 7 द्वीप वो भी हमारे शरीर के अंदर है। सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर है। देवताओं का स्थान, सारे पर्वत, सारी नदियां हमारे शरीर के अंदर है। नक्षत्र, ग्रह मंडल, ये सारी चीजें हमारे शरीर के भीतर ही है, उससे कुछ बाहर नहीं है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। इसका जो पहला विषय है वो हम कुंभ से लेते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज तीर्थ का बहुत महत्व है। प्रयाग में स्नान करने से देवत्व मिलेगा, अमृतत्व मिलेगा, अमर हो जाओगे। इसके पीछे का रहस्य क्या है? शायद तुम शिव से रचित रुद्रयामल तंत्र की भी व्याख्या नहीं समझ पाया अभी तक। कभी कभी मेरी बातें सटीक इसलिए होती है कि शास्त्र का अभ्यास करके बोलता हूं। जो शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है वो डिकोड करनी जरूरी होती है। वेद में भी खिल सुक्त है, रुद्रयामल तंत्र है, उसके पटल है। और ये सब जब चीज़ों का तुम अभ्यास करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि ये जो भी चीज़ें कही गई है वो तुम्हारे भीतर के योग को अनुसंधान करने के लिए की गई है। कुंभ में जाने पूर्व, अब कुंभ तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारा जो मस्तिष्क है वही कुंभ है। कुंभ में प्रवेश कहाँ से होगा? प्रयाग से। अब ये प्रयाग क्या है उसको समझना है। जहाँ लोग अभी स्नान कर रहे, जहाँ लोग अभी इतने 40 करोड़ लोगों की भीड़ होकर शाही स्नान, मौनी स्नान, सारे स्नान करने के बावजूद बराबर कोरे के कोरे वापस आएंगे। सदगुरु का चिंतन इसलिए होता है, सदगुरु इसलिए जीवन में आता है कि तुम्हें योग्य पद्धति समझा सके। ईश्वर का एवं वेद का महावाक्य है कि जो लोग अपने अंदर स्थित, ये समझ लेना, ये खिल सुक्त का सूत्र है कि जो भी लोग अपने भीतर स्थित गंगा यमुना
के संगम, सरस्वती के संगम त्रिवेणी स्थान प्रयाग में स्नान करते हैं, वो दिव्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अभी प्रयागराज है किधर? सूर्य चंद्र एक एक घर लाओ, सुषुम्ना सेती ध्यान लगाओ। एक होती है ईड़ा नाड़ी, एक होती है पिंगला नाड़ी और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। ये त्रिवेणी संगम होती है तुम्हारे तिलक के ऊपर, जहां तुम तिलक करते हो, जहां आज्ञा चक्र है। ऊपर से आती हुई धारा वो सरस्वती, इसलिए सरस्वती को गुप्त बोला गया है। सरस्वती सुषुम्ना है, ईड़ा और पिंगला गंगा और यमुना है। ये जब दोनों नाड़ी यानी सूर्य चंद्र एक एक गल्ला, गंगा और यमुना जहां पर कनेक्ट होती है, वो आग्नेय चक्र के ऊपर जब तुम अनुसंधान करके अपनी सुरती को आगे बढ़ाते हो, तब वहां गुप्त सरस्वती प्रकट होती है। इसे सुषुम्ना द्वार बोला गया है। और यहाँ पर ही स्नान करने से, यहाँ पर स्नान करने का अर्थ होता है कि जो सरस्वती की धारा, गंगा की धारा और यमुना की धारा जो कुंडलिनी में होते हुए स्पार्क को जो महसूस करते हुए आग्नेय चक्र के स्पंदन के अंदर स्नान करता है, उसे कुंभ स्नान कहते हैं। इसे प्रयाग का स्नान कहते हैं। और यहाँ पर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब मृत्यु का समय आ जाए अर्जुन, तब योगी को अपनी सारी इंद्रियों की सुरता को उल्टी करके आग्नेय चक्र के ऊपर केंद्रित करके ओम का उच्चारण करना चाहिए। अब मैंने काफी लेक्चरों में समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि तुम इसका अभ्यास सतत नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम्हारे पास सुरती रूपी सरस्वती होनी चाहिए। इसे ही शब्द सरस्वती कहते हैं, इसे ही नाद सरस्वती कहते हैं, इसे ही नाद गंगा भी कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा और यमुना के संगम में नहाओगे तो दिव्य लोक में चले जाओगे। यदि वहां पर मर जाओगे तो अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जहां गंगा, यमुना तथा पूर्व वाहिनी सरस्वती मिलती है, वहां सोमेश्वर देव है, मतलब सोमेश्वर यानी भगवान शिव है। इसलिए हम शिव नेत्र को ध्यान में लाते हैं। शिव जी का वास किधर है? तीसरे नेत्र के अंदर, वहीं मुक्ति होती है। रुद्रयामल तंत्र क्या कहता है? यहाँ पर पटल 25 रुद्रयामल तंत्र क्या कहता है? ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलो मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस्य उच्यते। अब ये रुद्रयामल में लिखा हुआ है, भगवान शंकर के वचन है, मेरे घर के नहीं है। तत्र स्नाना कुर्वन्तो सर्व पापे प्रमुच्यते, सर्वथा ध्वजमूलं च विमुक्ता ब्रुवियोगता, त्रिवेणी योग सा प्रोक्ताम तत्र स्नानाम महाफलम। तो कहाँ पर स्नान करने से महाफल मिलता है? हाँ, इसलिए शरीर को नहलाने से पाप मुक्ति नहीं होगी, मन को नहलाने से पाप मुक्ति होगी। तुम शरीर को कितना भी नहला लो, तुम्हारी राख भी गंगा में चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे संस्कार नहीं मिटे तो कौन से पाप धुल के जाओगे? सरस्वती वो गंगा है, सरस्वती वो ज्ञान है। ज्ञान को हम गंगा भी कहते हैं और ज्ञान को हम सरस्वती भी कहते हैं। हम कहते हैं ना ज्ञान गंगा, वो सरस्वती किसकी देवी है? ज्ञान की देवी है। तो जब ज्ञान के माध्यम से हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के मध्य के अंदर विवास करते हैं, उसे प्रयागराज का स्नान कहते हैं। जब सुरती चढ़े, जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का वहन होकर कुंडलिनी शक्ति तुम्हारे आग्नेय चक्र में आ जाए और वहां पर शब्द ब्रह्म रूपी जो सरस्वती है, अथर्व शक्ति है, वो जब आ जाए, तब जाके प्रयाग के अंदर तुम डुबकी लगाते हो। मतलब कि तुम्हारे आग्नेय चक्र के अंदर तुम एंट्री करते हो। ईड़ा नाड़ी जो है, जिसे ईड़ा नाड़ी कहते, उसको भागीरथी गंगा
समझ लो। पिंगला नाड़ी है, उसे यमुना नदी समझ लो। ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है, उसे सरस्वती कहते हैं। जहाँ इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है वहीं स्थान तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। जो कोई वहां पर स्नान करते वो सब पापों से मुक्त हो जाते। तुम्हारे इन शरीर के अंदर तीनों नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान मूलाधार कमल है। मतलब अब तुम्हें समझनी है कि तुम्हारी ईड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये तीनों मूल पद्म में निवास करती है। मूल पद्म यानी मूलाधार चक्र। यही मूलाधार के वाइब्रेशन कनेक्ट होते होते नाड़ी के माध्यम से तुम अपना शोधन करते हुए 6 चक्रों के ऊपर पहुंचने के बाद 7वें चक्र के ऊपर यानी सहस्त्रार के ऊपर इंसान पहुंचता है। 6ठे चक्र के अंदर वो प्रयागराज में डुबकी लगाता है और 7वां चक्र वो स्वयं ब्रह्मलोक है। ये हो गई पिंडेसु ब्रह्मांड की थियरी। अब जो मूलाधार से निकलकर भ्रू मध्य स्थित आग्नेय चक्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन तीनों का संगम है, वहीं शिव निवास करते हैं। यहाँ से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना श्वास प्रश्वास से बाहर आती है। यानी ईड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना, वो श्वास और प्रश्वास से बाहर आती है, परंतु सुषुम्ना है वो गुप्त रहती है, वो सहस्त्रार में समा जाती है। मतलब सुषुम्ना जो प्रकट होती है वो मूल कमल से ही प्रकट होती है, पर वो मूल कमल यानी मूलाधार चक्र, मूल कमल से जब वो प्रकट होती है तो प्रकट करने के लिए कोई पुकार लगाने वाला होना चाहिए ना, तो पुकार लगाने वाला शिव होता है। वो शिव ही शब्द ब्रह्म है। वो शब्द ब्रह्म शक्ति को अंदर से पुकारता है और वो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, सुषुम्ना के मार्ग के ऊपर चलते 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 अपने शिव को मिलने जाती है। शिव कहाँ बैठे हुए? तीसरे नेत्र के ऊपर, वहां शिव बैठे हैं और परम शिव बैठे हुए सहस्त्रार के ऊपर। और परम शिव और कोई नहीं है, गुरु तत्व होता है, इसलिए गुरु पादुका वहां से चलती है। वो परम शिव गुरु रूप ही होता है और शब्द की धारा को उतारने वाला, मतलब ये जो नाद गंगा है उसको उतारने वाला एक ही योगी होता है, उसे सदगुरु तत्व कहते हैं, वही साक्षात शिव होता है। यानी तुम्हारी सुषुम्ना का मार्ग जागृत करने वाला अगर कोई योगी मिल गया तो ही जाके तुम्हारे अंदर ये सरस्वती नदी का प्रवाह शुरू होता है, जिसे सुषुम्ना मार्ग कहते हैं। और ये सुषुम्ना मार्ग से जाके ही तुम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को एक करके अपने आंगना चक्र के अंदर प्रयागराज तीर्थ के अंदर कुंभ स्नान कर सकते हो। और ये 12 साल में क्यों आता है? क्योंकि 12 साल एक सिद्धि को प्राप्त करने में लग जाते। ये डिकोड कर लेना, ये लिख लेना। ये कोई भी मंत्र सिद्धि, कोई भी यंत्र सिद्धि, कोई भी तंत्र सिद्धि वो 12 साल में होती है। और ये 12 साल की सिद्धि जब 12 बार हो जाती है तब महाकुंभ यानी कि महा मोक्ष का आविर्भाव होता है। अब तुम्हारा आयु कितना है? 60 साल, 70 साल, 50 साल, 80 साल। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम दूसरे कुंभ में दिखोगे नहीं, इसलिए तुम क्या बोलते हो, नहा लो। 144 साल के बाद आओगे, तुम तो रहोगे नहीं, इसलिए अमृतत्व का लाभ ले लो, देवता बन जाओ। पर क्या ऐसे देवता बन जाओगे तुम? 12 साल में एक कुंभ होता है, मतलब कि 12 साल के बाद महाकुंभ एक होता है। 12 साल में तुम अपने सहस्त्र दल के ऊपर पहुंचते हो। अगर योग्य गुरु की शिक्षा में या तो योग्य योग पद्धति द्वारा तुम इससे अनुसंधान करके ऊपर जाते हो तो 12 साल के बाद तो तुम्हारा सहस्त्र दल खुलता है। 12 साल बाद वो स्पंदन होकर वो कुछ बूंदे वहां से गिरती है। अब ये हो गया सामान्य साधकों की बात, जो केवल बोलते हैं ना, केवल योग के माध्यम से उसको प्राप्त करना चाहते, इसको 12 साल लगते। अब बात आ गई कि कोई सदगुरु का शिष्य बन गया। कोई सदगुरु का शिष्य बन गया, सदगुरु के शिष्य के लिए ये चीजें आसान हो जाती, वहां शक्तिपात होता है।
शक्तिपात का अर्थ यानी कि तुम्हारी सुषुम्ना को तुरंत एक्टिवेट किया जाता है। वो गुप्त सरस्वती को तुरंत एक्टिवेट करके तुम्हें वाइब्रेशन द्वारा तुम्हारे आज्ञा चक्र में लीन किया जाता है। और गुरु बोलते कि यहाँ ऊपर भी बैठ के मैं तुम्हें अपनी गंगा प्रदान करता हूँ, अपनी सरस्वती प्रदान करता हूँ, अपना ज्ञान प्रदान करता हूँ, तू वहां डुबकी लगा, यहां से तू मुक्त हो जाएगा। वो 12 बार भी तुमने डुबकी लगाई, तुम्हारा महाकुंभ हो जाएगा ठीक से। 12 बार समाधि लग गई तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं है। पर ये किसके साथ होता है ये घटना, ये भी समझ लेना। ये कोई सामान्य इंसान के साथ नहीं होगी घटना कि हर कोई प्रैक्टिस करेगा और उसके साथ हो जाएगी। जिसका योग बल सिद्ध होगा, जिसने प्रैक्टिस की हुई है, जिसने अनुशासित एकाग्रता को प्राप्त किया हुआ है, उसके साथ ये घटना होगी। उसके साथ आसानी से गुरु उसको डुबकी लगाते रहते हैं, और वो एक बार नहीं 1000 बार डुबकी लगा के आता है। वो चैतन्य के भीतर अनेकों बार डुबकी लगाकर वापस आता है, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करता है, वापस वो नया देवता बन के आता है। एक बार शिव बना तो दूसरी बार विष्णु बनेगा, दूसरी बार विष्णु बना तो तीसरी बार ब्रह्मा बनेगा। कुछ ना कुछ बन के बाहर आएगा जब त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा। पर ये त्रिवेणी है क्या? त्रिवेणी यानी सूर्य चंद्र एक घर लाओ, सुषुम्ना से ध्यान लगाओ। जो गुप्त सरस्वती वो सहस्त्रार में समा जाती। इन 3 नाड़ियों का संगम त्रिवेणी योग कहलाता है। यहाँ पर स्नान करना बड़ा भारी फल है। यहाँ पर मन और प्राण पहुंचाने वाले दिव्य लोक के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? मन और प्राण को पहुंचाने वाले। इंसान खुद प्रयागराज में नहाने जाता है, मूर्ख इंसान। यहाँ पर मन और प्राण को पहुंचाना है। कहाँ पर? अपने तीसरे नेत्र के ऊपर। और यदि यहाँ पर प्राण त्याग किया जाए तो तत्काल मोक्ष हो जाता है। अतएव बाहरी के तीर्थों की कल्पना करके तुम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही करते हो। अब ये रुद्र यामन में भगवान शिव ने बोला हुआ है, तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके बाहरी तीर्थों में स्नान करते तो ईश्वर की आज्ञा का ही उल्लंघन कर रहे हो। अभी योगी इंसान तो इसके पीछे दौड़ेगा ना, योगी इंसान वो तीर्थ के पीछे नहीं दौड़ेगा। यदि सर्व कर्म बंधन छूट मुक्ति पानी है तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रयाग तीर्थ उसी से ही प्राप्त कर सकते हो। अब ये हो गया प्रयागराज तीर्थ का महत्व। इसका थोड़ा और भी संक्षेप लूंगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें एक कोर में ले जाना है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के। मैं आगे के लेक्चर के अंदर ये भी समझाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कैसे कैसे तीर्थ पड़े हुए, कहाँ कहाँ तीर्थ है, उसका महात्म्य क्या है। तुम्हारे 6 चक्रों के अंदर कौन से तीर्थ पड़े हुए वो समझाऊंगा। ये सारी चीजें समझनी इसलिए है क्योंकि तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तुम अपने भीतर डुबकी लगा सको। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तो है पिया मिलेंगे। बाहर के पट बंद कर दे, अंदर के पट खोल, तेरे भीतर ही सब कुछ बैठा हुआ है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऊपर माया के पर्दे पड़े हुए, अज्ञान के पर्दे पड़े हुए। तुम्हारी एकाग्रता भीतर नहीं हुई, तुम्हारी एकाग्रता बाहर भटक रही है। तुम बाहर ईश्वर को ढूंढ रहे हो, तुम बाहर मुक्ति को ढूंढ रहे हो, तुम बाहर सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हो। इसलिए जिन जिन महात्माओं ने, संतों ने मुक्ति को प्राप्त किया है वो भीतर गए हुए। बुद्ध भीतर गए, महावीर भीतर गए, कृष्ण ने भी बोला भीतर डुबकी लगा। अंतर्यामी सतचित सुख, दत्तात्रेय भी यही कहते। बाहर सदगुरु द्विभुज समुख। अंतर्यामी का सतचित सुख तो है ही, और बाहर सदगुरु द्विभुज समुख। अगर 2 हाथ वाला सदगुरु तुम्हें बाहर मिल जाए तो ही जाके तुम्हारे अंदर वाला परमात्मा तुम्हें मिल पाएगा। ये कुंजी है, समझ लेना। तो महाकुंभ तुम्हारे भीतर खोजने का प्रयास करो, महाकुंभ भीतर डुबकी लगाने का प्रयास करो, महाकुंभ अपने त्रिवेणी संगम की खोज में लग जाओ। तुम वहाँ नहाने जाओ नहीं जाओ ये दूसरा विषय हो गया, लेकिन तुम अपने भीतर डुबकी लगाओगे तो सच में तैर जाओगे, तर जाओगे,
और यहाँ से मोक्ष की उपलब्धि करके परमात्मा को प्राप्त करोगे। मैं जगाने का प्रयास करूंगा, जागने का काम तुम्हारा है। नहीं जागोगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं अपनी मौज में अच्छा हूँ, लेकिन सनातन परंपरा, गुरु परंपरा, गोरक्षनाथ परंपरा, भगवान शिव की परंपरा जो सिखाती है वही तुम्हें सिखा रहा हूँ। शिव के भक्त हो, शिव को समझते हो, तो शिव की वाणी को भी समझो कि शिव कहना क्या चाहते हैं। रुद्रयामल तंत्र में आपको इसका विशेषण मिल जाएगा, सारी चीज़ों का खिल सूक्त के अंदर मिल जाएगा। शास्त्र का अभ्यास करो, तो ये शास्त्र से बड़ी सरस्वती कोई नहीं है। जय माई की।